कि भाजपा और एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो अफवाह में, उन्माद में और दंगा में और नाटक में बड़ी विश्वास करती है। भाजपा के नेता को अब जमीन खिसक गई है जब से बिहार में विपक्षी एकता एकजुट हुआ है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और घबराए हुए हैं। आखिर भाजपा का जो मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और इन मुद्दों पर जो नफरत की राजनीति कर रहे थे लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ हैं राजद विधायक रणविजय साहू और उनसे पूछेंगे कि आज भाजपा जो है आज से स्टार्ट करी है हस्ताक्षर अभियान जो 9 अगस्त तक आगामी चलने वाले हैं विजय सिंह के मौत पर, तो क्या राय है आप लोगों की? देखिए, भाजपा और एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो अफवाह में, उन्माद में और दंगा में और नाटक में बड़ी विश्वास करती है। और जिस प्रकार से इनका नाटक आज हो रहा है, आप बताइए कि आखिर भाजपा का जो मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और इन मुद्दों पर जो नफरत की राजनीति कर रहे थे लगातार, तो बिहार में तो अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने एक सकारात्मक राजनीति करने का काम किया, आज बिहार में मुद्दों की बात हो रही है, नौजवानों की रोजगार देने की बात हो रही है। बिहार आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता लगातार नाटक करिए। अब जनता इन नाटक से उब चुकी है और जनता ने मूड बना लिया है कि 2024 में कैसे इस भारत से, इस हिंदुस्तान से, इस मुल्क से भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे और बिहार से पूरी तरह से भाजपा का सफाया करने का काम होगा और 40 के 40 सीट जो पहले का महागठबंधन और आज का इंडिया खदेड़ने का काम करेगी। रणविजय जी, आपने बात की नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की। सम्राट चौधरी बराबर जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नेतृत्व है कहाँ, लालू प्रसाद यादव और केंद्र से राहुल गांधी संभाल रहे हैं उनको। सम्राट चौधरी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष जी, आप तो इसी स्कूल के छात्र रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली में भी चाहे रेल मंत्री जी के रूप में हो, चाहे कृषि मंत्री के रूप में हो, चाहे सड़क एवं परिवहन मंत्री के रूप में हो, देश को सेवा देने का काम किया है। आज बिहार को भी ये गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17-18 साल से इस बिहार को भी सींचने का काम कर रहे हैं और सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो बिहार तो हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का काम हो रहा है, विकास कर रहे हैं, हर मुद्दे पर बिहार आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा के नेता को अब जमीन खिसक गई है जब से बिहार में विपक्षी एकता एकजुट हुआ है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और घबराए हुए भी। बात करते हैं रणविजय जी मंत्रिमंडल विस्तार की। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं टूटने वाली है, उसी के साथ साथ बिखरने वाली है। उसी के साथ साथ बात की जाए विजय सिंह की, तो वो कह रहे हैं कि खलबली मच जाएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर हैं चिराग पासवान जी, और हमें लगता है कि वह दिन में ही सपने देख रहे हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने। बिहार में तमाम पार्टियां, महागठबंधन इंडिया, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में मजबूत है और ठोस है, और उनके पूरे सिपाही बिहार में तैयार है और मजबूती से, चूँकि विचारधारा की लड़ाई है। आखिर यह देश गांधी के विचार पर चलेगा या गॉडसे के विचार पर चलेगा, तो निश्चित तौर पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, देश टूटेगा या देश बचेगा। तो तमाम नौजवानों ने संकल्प लिया है कि 2024 के महासमर में, महायुद्ध में
भाजपा को खदेड़ने का काम होगा। और तमाम कार्यकर्ता ने कमर कसने का काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरे इंडिया और महागठबंधन एकदम सड़कों पर है, गाँव में है और देहातों में है और लोग तमाम समाज के लोगों को गोलबंद कर रहा है ताकि भाजपा के इस बिहार से और देश से सफाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रणविजय साहू, राजद विधायक। सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रही है। उसी के साथ साथ जब बात की गई कि जो भाजपा का साक्षर अभियान चल रहा है तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इनकी यही आदत रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।